एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 आदमी आपके क्या है किसी काम को 7 दिन में कर देते हैं। 18 आदमी आपके किसी काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसके बटे आप 15 कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कैसे, 18 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप बटे में 15 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। 18 जो है आदमी 7 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो 15 आदमी कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपको इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे काट भी सकते हैं। कैसे, आपको 3 × 5 = 15 आ जाएगा, 3×6 = 18, 6 आएगा, 6×7 = 42 आ जाएगा आपका, 42/5 हो जाएगा। अब 42/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5×8 = 40 और 5×4 = 20, 8.4 आ जाएगा दोस्तों। तो 8.4 आप देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही 8.4 है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। दोस्तों इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको जाने के लिए आते ही आते हैं। तो 1200 के 5/8 का, 1200 है उसका 5/8 का 74% क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसे आप आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या रहा है कि 1200 आपका दिया हुआ है, 1200 का 5/8 का 74% क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है दोस्तों, अगर आपको पता है कि कोई भी संख्या 5% में तो उसका बटे में 100 होता है, यानी कि 5% बराबर होता है 5/100 के। अगर कोई संख्या 20% में है तो वो उसके कितने 20/100 के बराबर होगी, ठीक है। तो प्रतिशत लगा हो जाए उसके बटे में 100 कर देते हैं, 74/100 कर देंगे, ये कर दीजिए। अब ये आ गया आपका, ठीक है। इसे 2 जीरो से आपका कट जाएगा, ठीक है। और 2 × 4 = 8, इसको काट दीजिए। 2 से आप इसको काटेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 2×3 = 6, 2×7 = 14, 37 आ जाएगा। और 4 से आप 12 को काट दीजिए, 4×3 = 12 हो जाएगा। तो कितना बचा आपका, 3×5×37, ठीक है, ये आपका बचा। इसे आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 555 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 555। अब ऑप्शन नंबर देखिए 555 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया हो 555, तो आपका 555 ऐसे आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो 1200 कर लेना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते जाना। प्रतिशत है तो उसमें बटे 100 कर दिए हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आंसर आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा। ये आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए प्रश्न सूचक के स्थान पर जो ये दिए हुए हैं तो इसमें क्या आएगा, क्या दिया है, 48 + 32 = 320 दिया हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कैसे आएगा, ये क्या कौन सी संख्या होगी, आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो हमें ऐसे निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम करना क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया है इसे हम कॉमन कर लिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है इन कॉमन कर लीजिए, तो कितना आ गया आपका, 48 + 32 हो गया, ठीक है। 48 + 32 = 320 आ गया, ठीक है। ये आपका कॉमन है क्वेश्चन मार्क। अब इनको ऐड कर लीजिए तब कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 80 आ गया, 320 आ गया आपका, इक्वल टू में दिया हुआ है। तो अंडर रूट का मान आपका निकालने के लिए क्या करेंगे, 320/80, जो इधर है तो 80 आ जाएगा, अपान में ना नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 काट देंगे। अब बचा क्या, 32/8, 8 एकम 8 चौक 32, ठीक है। अब 4 दिया, यानी कि अंडर रूट का जो मान कितना 4 आ गया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये रूट के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना, रूट के अंदर है। अगर जब इसमें रूट आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें रूट आएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क में। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क है बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो ये आपका 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि जहां पे क्वेश्चन मार्क में आपका रूट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रूट नहीं लगा हुआ, ठीक है। जब हम क्वेश्चन मार्क से रूट हटा देंगे तो आपका यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। क्योंकि अंडर रूट 16 का मान जो है आपका कितना, अंडर रूट 16 का मान आप कितना होता है, 4 होता है दोस्तों। तो आप समझ गए, 4 या अंडर रूट 16 दोनों बराबर होंगे, तो अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाली संख्या हम लिखेंगे तो 16 आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर 16 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का HCF 96 है तथा उनका LCM है 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। चूँ दोस्तों यहाँ पे आपकी दो संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 96 और आपका LCM दिया हुआ है कितना, 1296 दिया हुआ है। और एक संख्या का मान कितने दी हुई है,
864 दिया हुआ है। तो इसे निकालने के लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, इसके लिए सॉल्व करने का पहले आपको हम ट्रिक बता देते हैं। इसे सॉल्व करने का ट्रिक क्या है आपका, पहली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या से बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका जो एलसीएम है इनटू मल्टीप्लाई एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, ये आपका दोस्तों ट्रिक है। यहाँ पे ये ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि पहली संख्या आपकी क्या दी हुई है, पहली संख्या एक संख्या क्या दी हुई है, 864 दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 864 दी है। दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे इधर। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या को x मान लेंगे। एलसीएम आपका कितना दिया हुआ, 1296 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ का मान कितना है, 96 है दोस्तों, 96। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1296 मल्टीप्लाई 96 अपान, क्योंकि 864 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 864 आपका ये हो गया। ठीक है, अब आपको इसे काट देना है। काटने के लिए क्या करेंगे, आपको 432 का 2 बार गुणा करेंगे तो 864 आ जाएगा। 432 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1296 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो आ गया आपका। 2 से 96 को काट दीजिए, 296 को काट देंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा दोस्तों। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका 3 हो गया, मल्टीप्लाई 48 हो गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप क्या आ जाएगी, 48 को मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए तो आपका 144 हो जाएगा दोस्तों, 144। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपकी 144 144 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से 3.14 मल्टीप्लाई 10⁶ के बराबर कौन सा है, यानी कि 3.14 गुणे 10⁻6 के बराबर कौन सा है। इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए थे इसके बराबर कौन सी संख्या ये ऑप्शन में होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, 3.14 मल्टीप्लाई 10⁶ कह रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसे हम तोड़ लेंगे कैसे, 1.4 इंटू 10⁶ दिया है ना, 10 की पावर कितना दिया, 6 दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। 10⁶ यानी कि 6 जीरो हो गए दोस्तों। ठीक है, तो आपके ये 6 जीरो हो गए। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट में कितनी 2 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे क्या बटे में 100 कर सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। ये पॉइंट दशमलव हटाने के लिए हमें, क्योंकि दशमलव कितना है, 2 संख्या में लगा हुआ है, तो बटे हम 100 कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपका हट गया, 100 हो गया। यहाँ से आप 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 2 जीरो आपके कट गए। अब आप कहते हो क्या, क्योंकि ये दशमलव आपका हट चुका है तो आप कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पे रख दीजिए। ये आपकी वैल्यू निकल के ये। अब आपके ऑप्शन देखिए क्या ये दिया हुआ है दोस्तों, हाँ दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 314,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को भी, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर करें कि आपको एक्सपीरियंस वीडियो में कैसा लगा, आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नए हैं। अगर आप हमारे डेली व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि कमेंट किस प्रकार के किए जाते हैं। तो उम्मीद पे आप अपने क्वेश्चन पे हमेशा वीडियो पे व्यूज बने रहिए, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।